मोहसिन से मैं शुरू करूंगी। मोहसिन, चाइना का ये क्लेम अपने आप में कितनी बड़ी स्टोरी है और भारत के लिए कितना बड़ा धक्का है? अभी तक तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो बातें कही थी उसका जवाब हमें मिला नहीं। अब ये दूसरा देश आकर एक तरीके से मोदी जी को ये बता रहा है कि देखिए, हमने तो पाकिस्तान का साइड भी लिया और साथ में हमने मीडिएट भी कराया। तो ये मूर्ख किसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं? ये बहुत बड़ा क्लेम है नीलू जी, और इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि एक तरह से पाकिस्तान ने जो हमसे लड़ाई की वो चाइना के सहारे पे की। यानी कि चाइनीज हथियार और चाइनीज रियल टाइम इंटेलिजेंस, मतलब उसी वक्त फॉरेन के फॉरेन इंटेलिजेंस दे रहे थे वो कि हमारे ट्रूप मूवमेंट क्या था। खुद ये डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बोला है कि हम एक नहीं तीन मुल्कों से लड़ रहे थे, चीन, तुर्की और पाकिस्तान से। तुर्की ने भी उनको कुछ ड्रोन्स दिए थे और हैंडलर्स। तो ये मुल्क पहले हमसे लड़ चुका है, हमारे 20 जवान और कर्नल सब मार दिए। उसके बाद भी हमारे प्रधानमंत्री ने ये कहा कि नहीं, वो नहीं घुसे थे, ना कोई आया है, ना कोई घुसा है, ना कुछ। हालांकि सैटेलाइट पिक्चर दिखा रही है कि वो हजारों किलोमीटर पे काबिज हैं हमारे। अब ये बात कि उन्होंने मध्यस्थता की थी, ये भी हो सकता है कि झूठ बोल रहा है चीन, पर क्योंकि पिछली बार जो था वो झूठ प्रधानमंत्री बोल रहे थे, चीन नहीं बोल रहा था, वो काबिज है वो हमारी जमीन पे, इसलिए लोगों का शक तो होगा। हमारी तो सरकार ने ये कहानी दी है कि पाकिस्तान ने पहले फोन किया हमें, पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस ने, तब हमने जाके बमबारी बंद की। वरना तो हम जैसे मेरे ख्याल से जैसे वो मीडिया को लीक्स कर रहे थे, जी को और सबको, इंडिया टुडे को और आज तक को सबको, कि हमने तो लाहौर और इस्लामाबाद फतेह कर लिया। तो अब उस पे सवाल उठते हैं, उस पे भी सवाल उठते हैं जो ये कह रहे थे कि हमने 7-8, पता नहीं 10, कभी कहते हैं 4-5 से शुरू हुआ और अब पता नहीं कितने पे पहुंच गया कि हमने इतने प्लेन गिरा दिए पाकिस्तान के। तो वो अब लगता है कि पोस्ट फैक्टो जस्टिफिकेशन थे वो, यानी कि कई महीने बाद वो जस्टिफिकेशन आए, जिस तरह से वो उन्होंने मार गिराए पाकिस्तानी टेररिस्ट, जिसे वो कहते हैं कि जब पार्लियामेंट का सेशन हो रहा था तब पाकिस्तानी टेररिस्ट गिराए गए। हफ्तों महीनों हो चुके थे इस अटैक के बाद, जो कश्मीर में अभी हुआ, उसमें पहलगाम में। और उसके कई हफ्ते बाद इन्होंने कहा कि देखिए, हमने मार गिराया। जैसे ही पार्लियामेंट का सेशन हो रहा था उसके दौरान इन्होंने कहा कि हमने मार गिराए पाकिस्तान की टेररिस्ट। तो ये बड़े कन्वीनियंट टाइम पे इनको टेररिस्ट भी मिल जाते हैं और ये महीनों बाद ये भी अनाउंस कर देते हैं कि हमने इतने गिरा दी। तो अब लोग, यकीन उठ रहा है लोगों का, और अब इसको अगर उनको डिनाई करना चाहिए अगर ऐसा नहीं है तो, वरना कंफर्म करना चाहिए। पर इसका रिस्पांस जरूरी है, मोदी गवर्नमेंट को उसका रिस्पांस देना जरूरी है, क्योंकि अब तक तो सिर्फ ट्रंप क्लेम कर रहे थे कि हमने मध्यस्थता कराई है। अब हमारा असली दुश्मन जो हमसे लड़वा रहा है पाकिस्तान को, जो सारी मतलब आप समझिए एक तरह से पाकिस्तान जो है वो लड़ नहीं सकता हमसे, उसकी हैसियत नहीं है। सच बोलूं तो हमसे 1/7 हिस्सा है वो मुल्क पॉपुलेशन में, 1/10 हिस्सा इकोनॉमी में, 1/10 हिस्सा है मिलिट्री बजट में। तो वो कैसे लड़ सकता है ऐसा मुल्क जब तक उसको किसी और बड़ी ताकत का सहायता ना हो। उसको सहारा है चीन का पूरा पूरा। 81% वेपन्स वहां से आ रहे हैं, रियल टाइम इंटेलिजेंस वहां से आ रही है। तो अगर ऐसा मुल्क कह रहा है कि हम मध्यस्थता करा रहे हैं, तो भाई हमारे दुश्मन हमारी मध्यस्थता करा रहे हैं, ये तो फिर हमारा नुकसान ही होगा ना। वो तो कोई हमारा भला तो नहीं करेंगे, ना हमारा भला चाहेंगे। तो इसको बहुत जरूरी है इस वक्त की भारत सरकार, मोदी जी, जो भी डोवल जी, जो भी जयशंकर जी, डोवल जी तो अब धुरंधर बन चुके हैं और जयशंकर जी की लेजर आईज अब कम हो चुकी हैं, पर उनको मिलके या किसी एक को इसको रिफ्यूट करना होगा पब्लिकली। ये बहुत जरूरी है हमारी इमेज के लिए। अगर देखिए, उनको अभी तक डोनाल्ड ट्रंप इतनी बार बोल चुके हैं, आई थिंक ऑलमोस्ट लाइक 100 टाइम्स उन्होंने ये बात बोली होगी। अभी एक बार भी सिवाय इसके कि जो एमईए के स्पोक्सपर्सन है उन्होंने कहा देयर हैज बीन नो थर्ड पार्टी मीडिएशन इन दिस एस्पेक्ट, बायलैटरली हम लोगों ने ये चीजें की हैं। सिवाय इसके कभी भी प्रधानमंत्री मोदी या कुछ बड़े शीर्ष नेता ने इस चीज को लेकर कभी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया। तो आपको क्या लग रहा है कि चाइना
जहां पर चाइना के आगे जो बातें जो जयराम रमेश ने लिखी हैं कि भाई कितना डिपेंडेंट है चाइना पर, हमारी डिपेंडेंस इतनी ज्यादा है, आपको लग रहा है कि इस पर कोई क्लैरिफिकेशन आएगा, या जैसे अमेरिका के मामले में चुप बैठा था भारत, आज चाइना पर भी चुप हो जाएगा? तो फिर तो ये कंफर्म हो जाएगा कि हम धुरंधर हैं सिर्फ अपने से कमजोर के प्रति, यानी कि मोदी जी, जयशंकर जी, डोवल जी, ये सिर्फ बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव्स के सामने धुरंधर हैं, बहुत से बहुत पाकिस्तान। जब बात आती है किसी भी ताकतवर मुल्क की, इन्होंने एक चूं नहीं निकाली, रशिया ने मिलके चाइना के साथ हमारा बेस जो 15-20 साल से तजिकिस्तान में था वो निकलवा दिया। रशिया ने निकलवाया मिलके, पुतिन ने मिलके निकलवाया जी के साथ। ये बात सच्ची है और सबने सारे ने सब पब्लिश किए, सारे न्यूज़पेपर्स ने। इन्होंने चूं भी नहीं की रूस के खिलाफ, इन्होंने चूं नहीं की अमेरिका के खिलाफ, और ना ये मानते हैं कि गलवान में आके घुसे वो काबिज हुए। तो फिर ये तो कंफर्म हो जाएगा ना कि फिर चीन से भी अब ये इतना ही डर रहे हैं कि हम एक जमाना तो ये था कह दे कि नहीं ये तो इंडियन और चीन एशियन सेंचुरी हो गई और बराबर के हैं हम लोग और हम तो विश्व गुरु हैं। तो वो सब कहाँ गया, वो धुरंधरी कहाँ गई? वो सिर्फ अमित आदित्य धर की फिल्मों में दिखती है, उरी में या कश्मीर फाइल्स या जो भी बनाते हैं, 370 जो भी बनाते हैं। असल में तो ऐसा लग रहा है कि डरे हुए हैं अगर इसका जवाब नहीं देंगे तो। बिल्कुल। मोहसिन के पास आती हूँ कि मोहसिन, अगर आप देखें तो आई थिंक मोदी जी को सबसे बड़ा झटका फॉरेन पॉलिसी से ही लगा है। अगर 2025 की हम बात करें, आज साल का आखिरी दिन है, और फॉरेन पॉलिसी क्या सबसे बड़ा फेलियर रहा है जिसने कि मोदी जी को निहायती कमजोर नेता के रूप में साबित किया है। कोई और ऐसा फ्रंट नहीं है जहां पर मोदी जी बहुत ज्यादा कमजोर साबित हुए एक्सेप्ट फॉर फॉरेन पॉलिसी। मतलब साल के आखिरी दिन में अगर आज हमें यह डिस्कस करना पड़ रहा है कि हमारा देश या मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री इतने कमजोर हो गए कि कोई भी देश का, किसी भी देश से कोई भी व्यक्ति अब ये बोलने लगा है कि भाई हमने मध्यस्थता की थी भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो क्या ये साल का अंत ये तो बहुत अच्छे नोट पर नहीं हो रहा है मोदी जी के लिए? जी मोहसिन। बिल्कुल भी अच्छे नोट पे नहीं हो रहा है नीलू जी। बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही हैं सिद्धार्थ ने और मीनू जी ने और पुष्पराज ने। सिद्धार्थ ने ये बात बहुत अहम कही है कि देखिए, बार बार जो हमें पता चलता है वो कहते हैं कि कोई लीक हुआ है, इससे रिपोर्ट आई है, कोई सोर्सेस, कोई अननेम्ड सोर्सेस, चाहे वो पाकिस्तान की धुलाई का क्लेम हो, चाहे वो चीन के साथ लड़ाई का क्लेम हो, बार बार ये आप देख रहे हैं कि पिछले कम से कम कई सालों से मोदी जी के दौर में, जो पहले ये सब नहीं होता था कि अन्य, या तो आपकी मिनिस्ट्री देगी, या तो आपका फॉरेन मिनिस्टर देगा, या प्रधानमंत्री देगा एक स्टेटमेंट, या नेम्ड सोर्सेज होंगे। अननेम्ड सोर्सेज जो हैं वो गोदी मीडिया को फीड कर रही हैं। गोदी मीडिया ने एक हवा बना दी है धुरंधरी की और विश्व गुरु की। आप अपना सिनेमा को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छी फिल्मों को आप बैन कर देते हैं, बनने नहीं देते, जेल में भेज देते हैं, एफआईआर कर देते हैं, बुरी फिल्मों को आप फाइनेंस करते हैं, अपनी आइडियोलॉजी की फिल्मों को। आप ही सिर्फ अपने आप को विश्व गुरु समझ रहे हैं, कोई और नहीं समझ रहा। और जैसे मीनू जी ने और सिद्धार्थ ने कहा कि क्योंकि आपके पास ताकत नहीं है तो दुनिया आपको आपकी औकात दिखा रही है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चीन हो। एक कहावत थी टेडी रूजवेल्ट की, दैट कैरी अ बिग स्टिक बट स्पीक सॉफ्टली, यानी नरम तरह से बात करो पर डंडा बड़ा पकड़ के चलो, ताकि आपके पास लोग आपकी बात सुने, उस पे सीरियसली लें उसको। हमारे उल्टा हो गया है कि इतनी बड़ी बड़ी बातें उन्हीं को सीरियसली ले नहीं रहा। रूस भी हमें अंदर से टरखा रहा है। मैंने जैसे बताया आपको, जो तजिकिस्तान के बेस में हुआ, वेपन्स के ऊपर पाकिस्तान के साथ दोस्ती कर रहा है रूस। तो इसी तरह से चाइना, जैसे अभी आपने भी बताया, मीनू जी ने बताया कि आप जरा तेवर तो देखिए, कह रहे हैं कि उस लड़की औरत से कह रहे हैं जो हमारा पासपोर्ट लिए हुए अरुणाचल की हमारी नागरिक है, उससे कह रहे हैं कि तुम्हें नहीं जाने देंगे, तुम अरुणाचल हमारा पार्ट है, तुम नहीं हो सकती सिटीजन। ग्लोबल टाइम्स की कल की खबर है कि सलमान खान को धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ये आप गलवान पे जो फिल्म बना रहे हैं, ये झूठी सच्ची फिल्में हमारा क्लेम नहीं चेंज कर सकती और हमारे ऊपर कोई असर नहीं कर सकती। तो आपकी फिल्म इंडस्ट्री में भी वो इंटरफेयर कर रहे हैं। अब आप उसका कुछ जवाब नहीं दे पा रहे। आज ये मध्यस्थता का शुरू हो गया, आप उसका कुछ जवाब नहीं दे पा रहे, अननेम्ड सोर्सेज दे रही हैं। तो आपके पास वो ताकत है नहीं। आप
कि आपने अपनी मीडिया के थ्रू अपने डोमेस्टिक पॉलिटिकल ऑडियंस को, अपने वोटरों को मक्खन लगाने के लिए, वोट बटोरने के लिए एक झूठी इमेज दिखाई भी है, जो 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 आप सस्टेन नहीं कर पा रहे, जो आप होल्ड नहीं कर पा रहे। तो पूरी आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो डोमेस्टिक पॉलिसी की तरफ गियर्ड है। इसी वजह से आप बिल्कुल सही कह रही हैं। डिप्लोमेट में आर्टिकल है आज ही का या कल का, जो कह रहा है कि हिंदुस्तान की पूरी नेबरहुड पॉलिसी फ्लॉप हो चुकी है, कि हिंदुत्व की वजह से और एग्रेसिव स्टेटमेंट्स की वजह से जो लीडरशिप का है, एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम खड़ी हो गई है कि मालदीव से लेके, नेपाल से लेके, श्रीलंका से लेके, ये तो हिंदू मुल्क हैं, बुद्धिस्ट मुल्क हैं, आपके हालात चाहे वो चीन से हो, पाकिस्तान से हो, किसी से अच्छे नहीं हैं। और अब तो आप देख ही रही हैं कि अमेरिका से, तुर्की से, हर एक से कोलैप्स हो रही है आपके ताल्लुकात। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपकी लीडरशिप जो है मोदी जी की, और एग्रेसिव स्टेटमेंट्स जो हैं, और पूरी मिलिटराइज्ड लीडरशिप है, यानी कि आसपास के पड़ोसी देशों को लगता है कि सारी रिलेशनशिप मिलिटराइज हो चुकी है। इसमें कोई ट्रेड का, कोई इन्वेस्टमेंट का, कोई कल्चर का, कोई पीपल टू पीपल एक्सचेंज का कोई गुंजाइश नहीं बची है। हर चीज जो है वो फौजी उस पे हो रही है। तो भाई आप कब तक दूसरा आदमी आपके धक्के खाएगा और डरेगा? अब वो भी खड़े हो रहे हैं, छोटे भी खड़े हो रहे हैं सामने, बड़े भी खड़े हो रहे हैं, जैसे बीनू जी ने कहा ना कि मंदिर का घंटा बन गए। तो अब आपको कुछ सोचना पड़ेगा कि 2026 जो है वो बेहतर हो 2025 से और बिल्कुल 2024 से।